सैलाबी रैलों ने शुजाबाद में तबाही मचाना शुरू कर दी। सैलाबी पानी खैरपुर बंद से 2 किलोमीटर दूर रह गया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। सैलाब मुतासरीन को नकल मकानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत से ट्रांसपोर्ट और मोटर बोट्स पहुँचाने की अपील। दरियाए चनाब का बंद एक बार फिर से टूट गया। 80 फुट चौड़े शगाफ से मुतादिद बस्तियां डूब गई। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मौसा धोंदू में 3 मजदूर फंस गए, 2 को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान के शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद पर पानी का दबाव बरकरार। बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ मजीद बड़ा हो गया। अलीपुर, जलालपुर, बीरवाला में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए सतलुज में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। बहावलनगर में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। शनाख्त खिजर और अदनान के नाम से हुई। कश्ती में सवार 20 अफराद को गुज़श्ता रोज़ बचा लिया गया था। सैलाबी पानी ने 95% ज़मींदारा बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट नॉर्दर्न बाईपास लश्करदी गोठ तक सैलाबी पानी पहुँच गया। हेड साइफन के मकाम पर सैलाबी रेले से तबाही। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा। तरिंडा बशारत, सरूदाबाद, बखरी समेत मुतादिद बस्तियां डूब गई। सैलाब में डूबी बस्तियों में वारदातों का सिलसिला भी शुरू। बुरेवाला में थाना फतह शाह की बस्ती दूनावाली में चोरी। जमींदार के डेरे से लाखों का सामान गायब। दरिया सिंध में कुटू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। कुटू बैराज पर पानी का बहाव 5,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,000 और कोटरी बैराज पर 2,60,000 क्यूसेक। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसेक हो गया। तरीमो के मकाम पर पानी का बहाव 1,27,000 क्यूसेक। पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत। कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की हिमायत। अमरीका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 ममालिक का मजम्मती बयान जारी। मुश्तरका एलामिया बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। गजा से गैरकमालियों की रिहाई और जंगबंदी को तरजीह रखने पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि इसराइल ने दोहा पर हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की। हमला गजा में जंगबंदी की कोशिशों को नाकाम बनाने की साजिश है। कतर अपना सालिसी और इंसानी किरदार जारी रखेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम से भी मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल सिर्फ कतर को नहीं, आलमी अमन को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। आसिम इफ्तिखार का इसराइली नुमाइंदे के रिमार्क्स का फौरी और करारा जवाब। कहा, इसराइल एक काबिज़ है जो किसी की नसीहत को अहमियत नहीं देता। इसराइल आलमी अदालतों को भी नहीं सुनता। उसके हामी बैनुल अक़वामी बरादरी की तौहीन पर आंखें बंद करते और ढाल फ्राहम करते हैं। इसराइल काबिज होने के बावजूद मजलूम बनने का ढोंग रचाता है। किसी गैर जिम्मेदार बदनाम ज़माना रियासत की इशारेबाजी को कबूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आबी बहरान चैलेंजेस लाएअमल के मौजू पर इजलास। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, सिंतास मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम का जामिन है। पाकिस्तान को बतौर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत रोकना होगी। उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के असम का अयादा। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतरी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के जिम्मेदाराना सालिसी के किरदार की तारीफ।
सदर आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सदर मुमलिकत को दौरे की दावत चीनी हुकूमत ने दी। आज से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सियांगियांग जाएंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और मुस्तक़बिल के राब्ताकारी मंसूबे भी ज़ेरे गौर आएंगे। एशिया T20 कप में पाकिस्तान का सफर शुरू। कौमी टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। शाहीनों की दुबई स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हैसन का कहना है, एशिया कप के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत के खिलाफ मैच नया तजर्बा होगा। गुज़श्ता रोज के मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया। 144 का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कराची की मलीर नदी में पानी की सतह कम हो गई। कोरंगी कॉसवे 3 रोज बाद जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत। बड़ी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक का दाखिला हाल बंद। सैलाबी रैली के बायस सड़क मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों को मिट्टी से पुर करने का काम जारी। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए पुलिस एहलकार तैनात। उधर कोरंगी नदी में मंगल को डूबने वाले 7 अफराद में से मजीद एक की लाश निकाल ली गई। कराची की बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर में बर्बादी हो रही है और ब्लेम गेम हो रही है। कराची की सड़कें तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। हब डैम पर बनाई गई नई नहर भी बर्बाद हो गई। शहर में नशा करने वाले मेयर की रिट को चैलेंज करते हैं सारे इदारे। तमाम दिन मीटिंग करते हैं, काम कब करेंगे। तबाहकुन सैलाब, बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से आलमी इमदाद की अपील का मुतालिबा। माहौलियाती और ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का भी खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत का मुतासरा अज़ला के लिए किसी रिलीफ का ऐलान ना करना काबिल अफसोस है। दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का सिला मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ का मुतालिबा। एक्स पर पैगाम में कहा, बिलावल भुट्टो ने ज़रिए इमरजेंसी लगाने, मुतासरीन के बिल मुआफ़ करने का, इसको नाफिज करने का मुतालिबा किया। मुतासरा ख़ानदानों को BISP के ज़रिए फौरी रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़रा सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक सुबह शुजाबाद आमद। गर्देश नाले का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सतपुरची फ्लड बैंक का भी मुआयना। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 7वां यौम शहादत। गुजरात में शहीद की कब्र पर पुरवक्कार तकरीब हुई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर जनरल अजहर यासीन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत। ISPR का कहना है, पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। शहदा का लाजवाल वर्सा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान अर्ज़ वतन के दिफा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने सीसा फलाई दीवार की तरह वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ किया। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कौम शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक फौज के ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी के तहलका खेज इंकिशाफात। खारजी अब्दुल समद का 4.5 साल अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेने का एतराफ़। कहा, संगोटी खुरसैन में कमांडर असद से मिलकर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप में शामिल हुआ। मुला असद फौज को मुर्तद कहकर IDs, माइंस और ड्रोन बम बनवाता था। मस्जिद में IDs और माइंस बनाते वक्त गंदी वीडियोस चलती रहीं। तालिबान बच्चों के साथ ज्यादती, मसाजिद और कुरान की बेहुरमती करते थे। उनके काम देखकर लगा ये काफिरों से भी बदतर हैं। 5 साल
तालिबान और सिर्फ 5 दिन फौज के साथ गुजारे। गवाही देता हूं, फौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त, बानी पीटीआई बुशरा बीबी का ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू। ट्रायल रोकने और अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने दायर की। ओमान कश्ती हादसे में 19 पाकिस्तानी लापता हुए, एक को जिंदा बचा लिया गया। FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती गवादर से ईरान के रास्ते ओमान के लिए रवाना हुई थी। 20 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल कश्ती 7 सितंबर को तूफान की नजर हुई। कश्ती में गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। बगावत और इक़्तिदार पर कब्जे करने की साजिश का इल्ज़ाम साबित। ब्राज़ील के साबिक सदर को 27 साल 3 माह कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को मुजरिम करार दे दिया। साबिक सदर के वकील का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क का कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। FBI ने मुश्तबा हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। इत्तला फराहम करने और गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। उधर चार्ली कर्क पर गोली चलाने वाले की वीडियो भी जारी। हमलावर को इमारत से छलांग लगाकर फरार होते देखा जा सकता है। मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। सदर ट्रंप का कहना है कि चार्ली कर्क का कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसराइल की फ़लस्तीनी रियासत के खात्मे की एक और घिनौनी कोशिश। मकबूजा मगरबी किनारे में E1 आबादकारी मंसूबे की मंजूरी। मंसूबा मशरक़ी बैतुल मक़दस को मगरबी किनारे से अलग करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। दूसरी जानिब इसराइल की गज़ा भर में बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 53 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का कहना है दोहा हमले से भी जंगबंदी शराइत तब्दील नहीं होंगी। स्पेन का इसराइल पर खेलों के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इसराइली वज़ीर आज़म से सहाफ़ियों को गाज़ा तक रसाई देने का मुतालिबा। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहिदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। एशिया कप में पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मैच के 90% टिकट फरोख्त हो चुके। दुबई स्टेडियम टिकट बॉक्स पर रश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टक्कर इतवार को होगा। जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। मुकाबले 16, 17 और 20 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। मैच के दौरान फैमिलीज का दाखिला मुफ्त होगा। और टोरंटो आतिफ असलम के गानों पर झूम उठा। कनाडा में पाकिस्तानी सुपरस्टार का शानदार कॉन्सर्ट, हजारों मदाहों की शिरकत। गुलकारा मिश्रा शफी ने भी परफॉर्म किया।